7:25 में आवाज़ आया था। आवाज आई थी? हाँ क्या बारिश भी हो रही थी उस समय? हाँ बारिश और हवा दोनों थी। खराब मौसम के वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रांची से दिल्ली एक एयर एम्बुलेंस उड़ान भरती है। कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ खामोश। क्या हुआ उस विमान में, कौन थे उसमें सवार और क्यों एक परिवार का भविष्य उसी रात अंधेरे में डूब गया, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ खबर नहीं, एक दर्द है जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा। झारखंड के चतरा जिले के घने जंगल, जहां पेड़ भी इतने शांत खड़े थे मानो हवा तक थम गई हो। सोमवार की उस शाम जंगल में एक बहुत तेज आवाज गूंजी और जिंदगी का एक पूरा आसमान टूट कर बिखर गया। ये वही एयर एम्बुलेंस थी जो 41 साल के संजय कुमार को लेकर रांची से दिल्ली जा रही थी। एक साधारण इंसान, 4 भाई, एक बड़ा संयुक्त परिवार चंदवा में छोटा सा ढाबा या कहें तो रेस्टोरेंट चलाते थे। 16 फरवरी की शाम एक एलपीजी सिलेंडर फट गया और संजय बुरी तरह झुलस गए। परिवार भागा अस्पताल, दिन रात इलाज चलता रहा। 15 लाख रुपए स्वाहा हो गए, पर हालत में सुधार नहीं था। दिल्ली ले जाने की सलाह मिली। परिवार गरीब था, 15 लाख रुपए पहले ही खर्च हो चुके थे, लेकिन जान बचाने की उम्मीद सबसे बड़ी थी और उसी उम्मीद ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एयर एम्बुलेंस बुक करनी होगी, कर्ज लेना पड़े तो लेंगे, लेकिन संजय को बचाना है। एयर एम्बुलेंस में बैठे थे संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी, उनका भांजा ध्रुव कुमार और मेडिकल टीम डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, साथ में 2 पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन स्वराजदीप सिंह। 7 लोग, 7 कहानियां, 7 सपने। विमान ने शाम 7:11 पर उड़ान भरी। आसमान में उम्मीदें थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं, कम विजिबिलिटी और फिर विमान ने रूट बदलने का अनुरोध किया और ठीक 7:34 पर कनेक्शन टूट गया। रडार खामोश, आसमान खामोश और शायद उस वक्त विमान में बैठा हर इंसान डर में डूबा हुआ। जंगल में जब राहत टीमें पहुंची तो सामने जो था वो किसी दिल को हिला देने के लिए काफी था। मलबा, टूटी हुई सीटें और 7 जिंदगियों का सफर वहीं खत्म हो चुका था। इस वक्त हम झारखंड के चतरा के सिमरिया में हैं और यहीं पर वो जगह है जिस जगह पर कल रात ये एयर एम्बुलेंस जो कि रांची से दिल्ली जा रही थी वो क्रैश होती है। और ये आपको मैं पूरा इलाका दिखाना चाहूँगा। ये पूरे घने जंगल के बीचों बीच ये एयर एम्बुलेंस कल रात क्रैश किया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आसपास के जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनका काफ़ी बड़ा संख्या में सारे लोग लोकल्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इस वक्त एसएसबी के जवान इस एयर एम्बुलेंस के चारों तरफ आपको एसएसबी के और झारखंड पुलिस के जवान मुस्तैद दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ देर पहले सभी बॉडीज़ को रिकवर करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो यहाँ की डीसी है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि इस बोर्ड में जितने भी लोग थे 7 लोग थे, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर्स थे और 1 पेशेंट थे, 2 उनके अटेंडेंट थे और 2 जो है वो मेडिकल स्टाफ थे। सभी 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। और कल जिस समय ये प्लेन 7:11 पर रांची से उड़ता है और लगभग 7, 7:30 के आसपास इसका एटीसी कोलकाता से कंट्रोल ख़त्म होता है और उसके बाद 7:30 के आसपास बताया जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश किया है। और इस वक्त इसके आप मलबे को देख सकते हैं। इस प्लेन के मलबे को यहाँ पर एसएसबी के जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है और एआईबी की जो टीम है वो आज यहाँ आने वाली है। आगे की जो प्रोसीजर्स है, ब्लैक बॉक्स निकाले जाएंगे, उसके बाद जो कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि आखिरी वक्त पर आखिर क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी पायलट का एटीसी से। एटीसी कोलकाता से लगभग 7:34 में इसका कनेक्शन कटता है और उसके बाद लगभग 9 बजे के आसपास इस खबर आती है कि ये प्लेन दुर्घटना जो कि एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी ये क्रैश हो जाता है। सबसे छोटा कमरा अब सबसे बड़ा सन्नाटा बन गया। संजय और अर्चना के घर में 2 बेटे हैं। एक हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है तो दूसरा 5वीं में है। अब उनके सिर पर माता पिता का साया नहीं रहा। जिम्मेदारी संजय के भाइयों पर आ गई है, पर कौन बताएगा इन बच्चों को कि उनके माँ बाप अब कभी वापस नहीं आएंगे।
उधर विमान के कैप्टन विवेक के पिता कहते हैं, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। बड़ी तमन्ना से पायलट बनाया था बेटे को, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। ये शब्द नहीं, एक बूढ़े पिता का टूटना है। एक परिवार ने अपने घायल बेटे को बचाने के लिए आसमान चुना, लेकिन वही आसमान उनका सबसे बड़ा दर्द बन गया और 7 घरों में मातम पसरा है। ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या जिंदगी बचाने की कोशिश में जिंदगी इतनी सस्ती हो सकती है? पीड़ित परिवार के प्रति हम भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ओम शांति। संजय प्रसाद जो है से झुलस गए थे, उद्योग कमल में एडमिट थे। इलाज में जो है से सुधार नहीं था, तो इनको जो है से दिल्ली शिफ्ट करना चाह रहे थे हम लोग। तो उसी के क्रम में हम लोग एक प्राइवेट जेट लिए और वो जो है से जेट क्रैश कर गया। उजल गए थे। एक छोटा होटल था उनका, तो जो गैस सिलेंडर रहता है ना, वो फट गया, उसी से आग लग गया, उसी में झुलस गए थे वो। परिवार को संभालने वाले और बड़े भैया हैं उनके, विजय प्रसाद, और अभी उनका 2 छोटा बच्चा है। सरकार से मेरा यही डिमांड है कि जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है। जो अगर प्राइवेट में भी अगर हम लोग जाते हैं तो वो जो है सुविधा जो है असुविधा में बदल जाती है, जो आज मौत की स्थिति में बदल गया। आज घर जो है पूरा बर्बाद हो गया। एक घर नहीं, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही। सरकार यहाँ का निकम्मा है, कुछ नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, रांची में इलाज होता, तो आज हमें दिल्ली ले जाना नहीं पड़ता। अब दिल्ली ले जाने के क्रम में ऐसा हुआ कि जो है परिवार मेरा सारा खत्म हो गया, अस्तित्व उजड़ गया। 2 बच्चे हैं, वो जो है बच्चे जो है अनाथ हो गए, उनका क्या होगा ये पता नहीं। देखिए, झारखंड राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश है ये। और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि हम किसी का जान बचाना, और जब जान बचाने वाले की ही जान चली गई तो चिंता का विषय है। और कल की घटना है ये। कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड की फ्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है, और उसके माध्यम से एक पेशेंट को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे। और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जो जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई और फिर मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के एक घने जंगल सिमरिया में विमान हादसा, विमान का कुछ पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद जो सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद पूरी रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं। चतरा के सदर हॉस्पिटल में हम लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने देखा और पुष्टि किया कि 7वां आदमी डेथ है।